अगर आपको घर बैठे कुछ भी खाने का मन हो तो आप अपना मोबाइल फ़ोन निकालो और आप ऑर्डर करो, 10 मिनट के अंदर आपके होम पर डिलीवर हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो कि आपको होम डिलीवर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जोमेटो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म हुआ, एंड स्विगी उतना ज़्यादा फेमस नहीं है। जोमेटो इसी वजह से इतना ज़्यादा फेमस हुआ था। देखिए, स्टार्टिंग में अगर आप जोमेटो का आईपीओ उठा करके देखोगे, उसकी हिस्ट्री उठा करके देखोगे, तो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था जब उसका आईपीओ आया था मार्केट के अंदर, और उसका भी फाइनेंशियल डेटा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि उतना अच्छा नहीं था। बट धीरे धीरे मार्केट के अंदर रहते रहते जो जोमेटो प्लेटफॉर्म था वो ग्रो हो गया। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्विगी आईपीओ के बारे में कि इस आईपीओ का फाइनेंशियल डेटा क्या रहने वाला है। साथ ही साथ हम जीएमपी के बारे में बात करेंगे कि इसका जीएमपी अभी कितना है। हम लिस्टिंग गेन के बारे में बात करेंगे कि लिस्टिंग गेन क्या रहने वाला है। हम वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, हम बात करने वाले हैं स्विगी आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो इस आईपीओ की जो डेट निकल करके आ रही है, मैंने आपको बताया था कि वो 6 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक इसकी डेट रहने वाली है। 3 दिन की डेट है, आप किसी भी दिन अप्लाई करते हो, बट मैं आपको कहूँगा कि आप 8 नवंबर को अप्लाई करना, क्योंकि लास्ट दिन तक आपको पता चल जाएगा कि इसका जीएमपी कितना तक रहने वाला है। लिस्टिंग प्राइस आपको पता चल जाएगी। और यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू दी गई है 1 रुपीज़ पर शेयर, इसकी फेस वैल्यू दी गई है। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में बात करें कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है, तो आप देख सकते हो 371 रुपये से लेकर के 390 रुपये तक इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अप्लाई करोगे तो फिर आप 390 रुपये से अप्लाई करना, उसमें आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप जब भी अप्लाई करना 390 रुपये पर ही अप्लाई करना। और अगर हम लॉट साइज़ के बारे में बात करें कि इसका लॉट साइज़ कितना रहने वाला है, तो इसका लॉट साइज़ 38 रहने वाला है। हम बात करें टोटल इशू साइज़ के बारे में, तो आप जैसे कि देख सकते हो इसका जो टोटल इशू साइज़ है वो 11,327 करोड़ रहने वाला है। और वहीं पर अगर हम बात करें फ्रेश इशू के बारे में, जो कि कंपनी के पास में जाने वाला अमाउंट कितना रहने वाला है, वो आप देख सकते हो 4,499 करोड़ रहने वाला है। और अगर हम बात करें ऑफर फॉर द सेलिंग की सेलिंग पर्पस से कितना रखा गया, तो फिर आप जैसे कि देख सकते हो 6,828 करोड़ रखा गया, जो कि फॉर द प्रमोटर्स पर्पस या फिर जो एक्सिस्टिंग यूज़र हैं उनके लिए ये चीज़ें रखा गया। तो सेलिंग पर्पस से आप देख सकते हो इतना रखा गया। और वहीं पर जो बात आ जाती है लिस्टिंग की, तो फिर आप देख सकते हो बीएसई और एनएसई दोनों जगह पर लिस्टिंग रहने वाली है। और अगर हम बात करें रिजर्वेशन के बारे में, आईपीओ रिजर्वेशन अमाउंट के बारे में कि किसके पास कितना रिजर्व रहने वाला है, तो फिर आप क्यूआईबी के पास देख सकते हो 75% तक रिजर्व रहने वाला है। और अगर हम बात करें रिटेल के पास, तो उनके पास 10% तक रिजर्व रहने वाला है। और अगर हम बात करें एचएनआई के पास, तो उनके पास 15% तक का रिजर्व रहने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा डेटा निकल करके आता है। और अगर आईपीओ डेट के बारे में बात करें, तो फिर आप जैसे कि देख सकते हो कि 6 तारीख से ओपन होने वाला है, और जो क्लोज़ होने वाला है वो 8 नवंबर से क्लोज़ होने वाला है। बेसिक अलॉटमेंट आपको जो मिलने वाला है वो 11 तारीख से मिलेगा। और जो रिफ़ंड का स्टेटस होता है, जो रिफंड वाला प्रोसेस होता है, वो आपको 12 को मिल जाएगा। और जो क्रेडिट या फिर डीमैट वाला अमाउंट होता है वो भी 12 को मिलेगा। साथ ही साथ जो लिस्टिंग डेट यहाँ पर देखने को मिलती है वो 13 नवंबर को आपको लिस्टिंग वाली डेट देखने के लिए मिल जाती है। और अगर हम एसिड्स के बारे में बात करें, तो फिर कितना जनरेट हुआ है एसिड, वो आप देख सकते हो 2022 के अंदर 14,000 करोड़ तक का, और 2023 के अंदर 11,000 करोड़, और 2024 के अंदर 10,000 करोड़, और जो अभी क्वार्टर चल रहा है ये वाला वो 10,000 करोड़ के आसपास। तो आप देख सकते हो कि इनका जो एसिड है वो बढ़ा नहीं है, वो एसिड है वो 14 से 11 हुआ, 11 से 10 हुआ, और आने वाले समय में हो सकता है कि 9 भी हो जाए। तो मतलब एसिड का जो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो आपको घटते क्रम में दिख रहा है। और अगर हम बात करें रेवेन्यू के बारे में, तो फिर आप देख सकते हो 6,000 से 8,000 हुआ है, 8,000 से 11,000 हुआ, 11,000 से ये 3,000 हुआ। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें, तो फिर आप देख सकते हो रेवेन्यू आपको कुछ बढ़ते क्रम में दिखाई दे जाते हैं, रेवेन्यू ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो फिर आप चेकआउट कर सकते हो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। वहीं पर आप नेटवर्थ के लिए देखते हो, तो फिर आपको 12,000 से लेकर के 9,000, 9,000 से 7,000 तक का आपको देखने के लिए मिल जाता है नेटवर्थ जो कि है। और अगर हम बात करें रिजर्व अमाउंट, इनके पास कितना रिजर्व एंड सप्लाई, आप देख सकते हो रिजर्व की बात ही छोड़ो, रिजर्व तो इनका माइनस में चला है 3,000 से 6,000, 6,000 से 7,000। और अगर टोटल बोरिंग की बात करें, तो आप देख सकते हो कि 256 करोड़ इनके पास अभी बोरिंग है, यानी कि अभी इनके पास लोन है।
आगे की सारी इंपॉर्टेंट डेटा समझते हैं, लेकिन फाइनेंशियल डेटा को ये देखते हुए यह कहना पड़ेगा कि अभी राइट नाउ फाइनेंशियल डेटा उतना अच्छा है नहीं। इसी प्रकार से जोमेटो का भी डेटा निकल करके आया था स्टार्टिंग टाइम में, जब शुरू में उसका IPO आया था। और आगे हम लिस्टिंग डेट तक इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें निकल करके आती है, उसके बाद हम डिसीजन बना सकते। ये जो कंपनी स्टार्ट हुई थी 2014 के अंदर, स्विगी कंपनी स्टार्ट हुई थी, और उसका जो काम होता है तो आप देख सकते हो कि ईजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म कैन एक्सेस वाया द सिंगल ऐप। मतलब इस प्लेटफॉर्म पर आपको ईजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिलता है, एंड सेलेक्ट ऑर्डर एंड पे फॉर फूड्स। आप अपना ऑर्डर सेलेक्ट करके फूड सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ग्रोसरी का या फिर हाउस होल्ड हुआ, गुड्स हुआ, मतलब सो मेनी थिंग्स, जितने भी प्रकार के फूड्स होते हैं इनके माध्यम से डिलीवर किया जाता है, जो कि बहुत ईजिली, बहुत कंफर्टेबल वे में ऑन डिमांड लेबर पार्टनर नेटवर्क। एंड द कंपनी हैज़ 5 बिजनेस यूनिट, जैसे कि फूड डिलीवर का, आउट ऑफ होम कंजप्शन विच इंक्लूड्स रेस्टोरेंट विजिट एंड इवेंट्स के अंदर भी प्रोवाइड करते हैं, क्विक कॉमर्स एंड दे डिलीवर्ड आ ग्रोसरी हाउस होल्ड आइटम्स ऑन द डिमांड। जिस भी प्रकार की डिमांड होती है वो बहुत जल्दी डिलीवर कर होते हैं। एंड अगर हम बात करें लोन से अमाउंट के बारे में, तो ये अपने पैसों को भी वहीं पर लगाएंगे, वहीं पर चुकाएंगे, सारी चीज़ें ग्रो करने में लगाएंगे, अपनी जो प्लेटफॉर्म है उसको बड़ा करने में लगाएंगे, ग्रोथ करने में लगाएंगे। और अगर हम बात करें GMP के बारे में, तो GMP अभी कुछ खास निकल करके नहीं आई है, तो आप इसका अभी करंट GMP देख सकते हो कि 25 रुपीज़ इसका GMP चल रहा है। और अगर हम बात करें परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और वहीं पर जो परसेंटेज निकल करके आता है 6.5% के आसपास आपको लिस्टिंग प्राइस देखने के लिए मिल जाती है। सो दोस्तों, दिस इज़ द वीडियो। अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनकी सारी अपडेट नहीं हुई, जैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आएंगे जब सारी डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी। तो फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।